नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी को जब चारों तरफ से हार दिखाई दे रही थी, जब राजस्थान में चारों तरफ से फूट और बगावत के बादल मंडराते हुए दिख रहे थे, जब वसुंधरा राजे का खौफ प्रधानमंत्री को रात में सोने नहीं दे रहा था, जब मोदी ने ये घोषणा कर दी थी कि राजस्थान का चुनाव वसुंधरा के चेहरे पर नहीं फूल के निशान पर लड़ा जाएगा, तब मोदी ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद नई संसद का उद्घाटन करने वाले नए नरेंद्र मोदी से तो बिल्कुल नहीं थी। मोदी इस कीचड़ में उतरेंगे ये उम्मीद कम थी, लेकिन मोदी ने उदयपुर के टेलर कन्हैया लाल की हत्या का जिक्र करके ये बता दिया कि बीजेपी के पास आज भी धार्मिक ध्रुवीकरण के अलावा कोई दूसरा मुद्दा चुनाव लड़ने के लिए नहीं है। जबकि कन्हैया लाल के हत्यारे रिजाज की तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ ही वायरल थी। कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं और बिना डर बिना खौफ के टेलर का गला काट देते हैं और वीडियो बनाकर गर्व से वायरल कर देते हैं। दोस्तों, शक ना शुरू से ही था कि एक हत्यारा जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ देखा जा रहा है, एक हत्यारा जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हाथ से गले में कमल छाप पटका पहन रहा है, जो बीजेपी का पटका पहनकर पवित्र हो चुका है, उसने नुपुर शर्मा वाले मामले में उदयपुर के भीतर एक दर्जी कन्हैया लाल की हत्या क्यों की, किसके कहने पर की और वीडियो बनाकर आखिर वायरल किया क्यों? जब सबकी चूड़ी टाइट हो चुकी थी तो फिर बीजेपी का पटका गले में पहन चुके इस मुस्लिम हत्यारे की चूड़ी ढीली कैसे रह गई? इस हत्याकांड के राजनीतिक इस्तेमाल की बू तो पहले से ही आ रही थी। बहुत लोगों को शक भी था कि यह हत्याकांड हुआ नहीं, कराया गया है। एक साल पहले ही राजनीतिक पंडितों ने यह बता दिया था कि मुस्लिम हत्यारे और नुपुर शर्मा के सपोर्टर दर्जी की यह कहानी चुनाव में सुनाई जाएगी, लेकिन मोदी सुनाएंगे इसकी उम्मीदें लोगों को कम थी। ये देखिए, ये वही हत्यारा है जिसका जिक्र मोदी मंच से कर रहे हैं, लेकिन यह हत्यारा बीजेपी सरकार से राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया के साथ देखा गया था। हत्यारा बीजेपी के नेताओं के इर्द गिर्द घूमता था, बीजेपी के अल्पसंख्यक इकाई की बैठकों में शामिल होता था। जब उस हत्यारे की फोटोएं बीजेपी नेताओं के साथ थी, तो क्या किसी एनआईए ने, किसी सीबीआई ने, किसी एफबीआई ने, किसी सीआईडी ने, किसी ईडी ने जानने की कोशिश नहीं की कि बीजेपी नेताओं के साथ उसके आखिर क्या कनेक्शन थे? मोदी ने उदयपुर के हत्याकांड का जिक्र करके ये साफ कर दिया कि मोदी को मालूम है कि ध्रुवीकरण के अलावा कोई दूसरा मुद्दा उनके पास है नहीं। वही घिसा पिटा हिंदू मुसलमान का टेप 5 राज्यों को चुनाव में फिर से बजने वाला है। लेकिन मोदी को जो नहीं मालूम है वो ये है कि अब लोगों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, भविष्य चाहिए। मध्य प्रदेश के इस टीचर की एक लाइन सुनिए। और मैं बता रहा हूँ, इस बार जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो और तुम्हारे गली मोहल्ले से अगर कोई कुत्ता बिल्ली भी चुनाव पर खड़ा हो जाए ना, तो उसे वोट दे देना, लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को वोट मत देना। 6 सालों से सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं आई और ये इंदौर में देखो इतना बड़ा बोर्ड लगाकर ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सरकारी नौकरी से मिला मुझे रोजगार, मैं हूं शिवराज का परिवार। ये शिवराज के परिवार से कोई होगा? क्योंकि शिवराज ने तो कोई भर्ती ऐसी निकाली नहीं है। कल रात में मोदी ने कर्नाटक के चुनाव में हिंदू मुसलमान करने की कोशिशें की, बजरंग दल और बजरंग बली दोनों को आपस में कनेक्ट करने की कोशिशें की, लेकिन फेल रहे। वही फॉर्मूला राजस्थान में भी अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर राजस्थान की जनता ने कर्नाटक की तरह रिएक्ट किया तो विधानसभा तो क्या, लोकसभा में भी लेने के देने पड़ जाएंगे मोदी को। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पेज को फॉलो करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।